इजरायली सेनाएं बड़े हमले की तैयारी में, जिसके बाद जंग के कई और फ्रंट खुलने का खतरा है। सोचिए जरा, गाजा पट्टी पर इजरायल के जवाबी हमलों के बाद मिडिल ईस्ट के देशों में हलचल बढ़ गई है। इस वक्त मिडिल ईस्ट से बहुत खतरनाक संकेत आ रहे हैं। इजरायल के खिलाफ मुस्लिम देश एकजुट हो रहे हैं और बड़ी जंगी तैयारी में लग गए। मिडिल ईस्ट में कैसे इजरायल को अंजाम भुगतने की धमकी दी जा रही है, हम डिटेल में दिखाएंगे आपको, लेकिन पहले आपको एक मैप के जरिए दिखाते हैं कि इस वक्त इजरायल और हमास के बीच छिड़ी जंग में कैसे दुनिया दो खेमों में बंट गई है। ये देखिए जरा आप, ये मैप के जरिए देखिए दुनिया किस तरीके से बंट गई है। इजरायल और फिलिस्तीन, पूरी अरब वर्ल्ड एक साथ है। लेबनान जो कि सीधे कन्फ्रंटेशन पॉइंट पर है, ईरान जो कि लेबनान के अंदर मौजूद हिजबुल्लाहों को हथियार देने का जिसके ऊपर आरोप लग रहे हैं, सीरिया जिसके ऊपर कल अटैक किया गया था, तुर्की जिसने सीधे तौर पर कह दिया है कि मैं मीडिएट करने के लिए तैयार हूं, फिर मिस्र जिसने आपसे थोड़ी देर पहले कहा है कि इजरायल के इस कॉल को हम नजरअंदाज करते हैं। प्लीज जूम इन करिए इसको जरा। इजरायल के इस कॉल को हम नजरअंदाज करते हैं कि नॉर्दर्न गाजा से सदर्न गाजा की तरफ लोग आए। जॉर्डन जहां पर लोग बॉर्डर पर आ चुके हैं क्योंकि जॉर्डन की तरफ से गाजा पट्टी आना चाहते हैं। रूस जो कि सीधे तौर पर जो अटैक सीरिया में हुए उसका खंडन कर रहा है, और बेलारूस जो कि रूस जहां जहां छीकेगा वहां वो लेके रुमाल पहुंचेगा। अब इनके साथ इजरायल है, इजरायल के साथ है यूएस जो कि हथियारों के साथ मौजूद है, ब्रिटेन जो उसने अपने वॉरशिप्स मूव कर दिए हैं, फ्रांस जो कि अभी खुलकर समर्थन नहीं दे रहा है लेकिन साफ दिखाई दे रहा है, जर्मनी मॉरल सपोर्ट दे रहा है, और इन दोनों कंट्रीज में जो भी फिलिस्तीन के प्रदर्शन हो रहे हैं उनको डायरेक्टली अरेस्ट किया जा रहा है। और नेटो, ओवरऑल नेटो की ताकत इनके साथ है। ईरान अब खुलकर इजरायल को चेतावनी दे रहा है। ईरान ने हमले नहीं रोकने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी है। ईरान कह रहा है कि अगर इजरायल ने गाजा पर बमबारी बंद नहीं की तो युद्ध के कई मोर्चे खुलेंगे। ईरान की तरफ से बयान नहीं दिए जा रहे हैं, बस उसकी शुरुआत भी कर दी है। ये रिपोर्ट देखें। गाजा पट्टी में सुलगी युद्ध की आग अब पूरे मिडिल ईस्ट को भड़काने जा रही है। लेबनान, ईरान, सीरिया, जॉर्डन, तुर्की, रूस और बेलारूस जैसे देश इजरायल के खिलाफ एक बड़ा अलायंस बनाने की तैयारी में लगे हैं। गाजा पट्टी पर इजरायली सेना के बारूदी पलटवार पर सबसे कड़ी प्रतिक्रिया ईरान ने दी है। ईरान के विदेश मंत्री होसेन अमीर अब्दुल्लाहियान ने इजरायल को धमकी देते हुए कहा कि फिलिस्तीनियों पर हमले का जवाब दिया जाएगा। इजरायल जवाबी कार्रवाई के लिए खुद जिम्मेदार होगा। सहयोगी देश मिलकर इजरायल पर पलटवार करेंगे। ईरान ने यह धमकी लेबनान की राजधानी बैरूत में दी, जहां वो हिजबुल्लाह के टॉप लीडर सैयद हसन नसरल्लाह से मिले। ईरान के विदेश मंत्री ने हिजबुल्लाह लीडर के साथ लंबी चर्चा की। यह मुलाकात ऐसे समय हुई है जब इजरायल के खिलाफ हिजबुल्लाह ने लेबनान बॉर्डर से लड़ाई छेड़ रखी है। सवाल यह है कि क्या हिजबुल्लाह और हमास की लड़ाई में ईरान की एंट्री हो गई है? क्या ईरान के विदेश मंत्री और हिजबुल्लाह चीफ के बीच इजरायल के खिलाफ कोई रणनीति बनी है? ईरान के विदेश मंत्री ने अपने बयान में सहयोगी देशों पर जोर दिया। ईरान एक खतरनाक कोशिश में लगा है। वो सहयोगी देशों के साथ एक ऐसा मोर्चा बनाना चाहता है जो मिलकर इजरायल को जवाब दे। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान और सीरिया मुस्लिम और अरब देशों को एकजुट करने की कोशिश में लग गए हैं। ईरान की न्यूज एजेंसी नूर न्यूज के मुताबिक इसे लेकर ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद से बात की है। सीरिया और ईरान के राष्ट्रपति के बीच फोन पर बात हुई। सीरिया और ईरान के राष्ट्रपति के बीच फोन पर बात की टाइमिंग बेहद खास है। दरअसल इजरायली डिफेंस फोर्स के सीरिया के दमिश्क और अलेप्पो इंटरनेशनल हवाई अड्डों पर बमबारी के बाद सामने आई। सीरिया पर हुए हमले पर रूस ने भी सख्त प्रतिक्रिया दी। रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा कि इजरायल के हवाई हमले अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। इजरायल ने हमला करके सीरिया की संप्रभुता का उल्लंघन किया है। रूस ने कहा इजरायल की ऐसी कार्रवाई के बेहद खतरनाक परिणाम हो सकते हैं।